हाय एवरीवन, माय नेम इज़ बेबीना और बीएम लाइफ स्किल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है कि हमारी सबकॉन्शियस माइंड की जो सुपर पावर होता है, इसको हम मिसयूज़ किस तरह अनजाने में कर देते हैं, इसके बारे में जानेंगे। और किस तरह दूसरों की द्वारा भी इसका मिसयूज हो जाता है और जिसका नतीजा हमको भुगतना पड़ता है, यानी जिसका नेगेटिव रिजल्ट हमको मिलता है। हम इससे कैसे बचें और किस तरह इसके साथ डील करें, आज आपको इस वीडियो से सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे माइंड की जो मैंने आपको बोली थी, हमारी ब्रेन की दो पार्ट है, एक कॉन्शियस माइंड, दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। और कॉन्शियस माइंड के पास ओनली 10% पावर होता है और जो सबकॉन्शियस माइंड के पास 90% पावर होता है, ब्रेन पावर। तो ज़्यादातर लोग, मैं आपको पिछले वीडियो में बोल चुकी हूँ ऑलरेडी कि ज़्यादातर लोग ये 90% पावर की इस्तेमाल नहीं करते हैं, ओनली 10% पावर को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर वो 90% पावर जो कि हमारी अंदर का खजाना है, इसको अगर सही से इस्तेमाल करना हम सीख जाए तो हम बड़े से बड़े नामुमकिन काम को मुमकिन कर सकते हैं। तो इसलिए इसका मिसयूज ना हो, इसको हमके यानी हम लोगों को खास इसका ध्यान रखना होगा कि किसी भी तरह इसका मिसयूज ना हो। मिसयूज होने का दो ही तरीका है। आप जानते हैं कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को पावर को जगाया और यूज करने का तरीका सिर्फ और सिर्फ है अफर्मेशन। जो कि अफर्मेशन का मतलब है कि कान में कुछ सुनना। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। हमको क्या करना चाहिए? कुछ पॉजिटिव सुनना हमारे सबकॉन्शियस माइंड के लिए अच्छा है। और वो अगर हमारी सक्सेस के बारे में, हमारे काम के बारे में, हमारे अचीवमेंट के बारे में हम सुनते हैं तो ये बात आज नहीं तो कल सच हो जाता है। इसलिए क्या करना है ना, हमको नेगेटिव हमारी कान में हमको नहीं सुनाना है, चाहे ये हमारी द्वारा हो या किसी और के द्वारा। मैं आपको बताऊंगी कि हम खुद कैसे, मैं आपको पिछले वीडियो में भी थोड़ा सा हिंट्स दी थी कि खुद हम जब बैड अफर्मेशंस कब करते हैं, नेगेटिव अफर्मेशन, जब हम खुद को खराब बोलते हैं, जैसे मेरा नसीब खराब है, इस तरह का, मेरी तो लाइफ ही खराब है, मेरी तो कोई काम सही से नहीं होता, बहुत तरह की ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं, आप भी सुने होंगे। और ये बहुत खराब है, इसको इमीडिएट स्टॉप करना होगा। और जो आज जो खास मेरी ध्यान इसके ऊपर है कि दूसरों से जो गलत अफर्मेशन आता है, जो नेगेटिव अफर्मेशन जो हमारी सबकॉन्शियस में बैठ जाता है, हम इसको बिलीव करते हैं और फिर हमको नेगेटिव रिजल्ट्स मिलते हैं और हमारी लाइफ में हम कहीं कुछ नहीं बन पाते, कहीं भी नहीं जा पाते। वो बहुत ज़्यादातर टाइम से ये दूसरे लोगों के द्वारा ही हमारे मन में बिठाया जाता है, हमारे मन में, यानी जो परमानेंटली सेट हो जाता है। वो मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगी। अगर कोई इंसान अपने बेटा को वो बार बार यही बोलता है, तू तो कोई काम का नहीं है, तू तो कुछ कर नहीं सकता, तेरे तो काम ही है इधर इधर घूमना भटकना, तेरी लाइफ में का कोई मायना ही नहीं है, तू कुछ जिंदगी में बन ही नहीं सकता। अगर ये जो बोल रहा है उसकी पापा, अगर वो बंदा मान लीजिए कि बहुत लॉन्ग टाइम तक ये सुना और धीरे धीरे यही जो नेगेटिव एफर्मेशंस अपनी जो कान के थ्रू उसको जाता है, अपनी पापा के थ्रू यानी अपने पिताजी के थ्रू, वो आप उसका मन में बैठ जाता है, ये परमानेंट हो जाता है। और फिर ये वो बंदा धीरे धीरे बिलीव करने लगता है कि मैं वाकई में कुछ नहीं कर सकता, मैं किसी काम का नहीं हूँ। और फिर धीरे धीरे उसको अपनी आजू बाजू की कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं दिखता, अपने आप को जो अंदर की मोटिवेशन तो मिलता ही नहीं। क्या क्या रास्ता है उसको अपनी काम में आगे जाने का या कुछ बनने का, कुछ करने का, कुछ भी नहीं दिखाई देता, क्योंकि ऑलरेडी उसका सबकॉन्शियस ये मान चुका है कि वो किसी में भी अच्छा नहीं है, कुछ नहीं कर सकता अपनी लाइफ में। ऐसे करके कई सारे अपने ही बच्चे की पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं कई सारे पेरेंट्स, मैंने खुद देखी हूँ, मैं खुद अपनी कानों में सुनी हूँ। लोग ऐसे अपनी यानी अपनी बच्चे को बोलते हैं। हम ऐसे, हो सकता है कि वो लोग अनजान में करते हैं, सारे पेरेंट्स जानबूझ के नहीं करते, हो सकता है कोई जानबूझ के करा होगा, लेकिन ज़्यादा करता होगा। लेकिन ज़्यादा तो जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो अनजान में करते हैं, क्योंकि वो भी शायद अपनी माँ बाप से यही सुने थे। तो
ऐसा लेकिन बोलना बहुत गलत है। ऐसा कभी भी ऐसी नेगेटिव एफर्मेशंस नहीं करना चाहिए। नेगेटिव बातें अपने कान को बार बार सुनाना नहीं चाहिए जो हमारी मन में परमानेंटली घर करके बैठ जाए। तो इसी तरह ही हम अपने ही बच्चों का लाइफ बर्बाद कर सकते हैं। हमको ये बात का ध्यान देना होगा। अपने नियर डियर, अगर हम भी आप भी किसी के साथ ऐसा कर रहे हैं या आपके साथ कोई ऐसा कर रहा है, उनको समझाने की कोशिश कीजिए। उनको एक्चुअली ये जो लॉजिक दिखा के, ये साइंटिफिक रीजन इसका बता के उनको समझाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये आपके लिए भी अच्छा नहीं है अगर कोई भी आपके लिए करता है, आपके साथ करता है तो। दूसरी बात है जो दूसरों के द्वारा हमको ऐसे सुनने को मिलता है, मैं और एक एग्जांपल दे के समझाऊंगी कि रिलेशनशिप में भी ये हो सकता है। मतलब अगर आप किसी इंसान के बारे में दूसरे किसी यानी अपने रिश्तेदार या सगी संबंधी से आप किसी इंसान के बारे में बार बार गलत बस सुन रहे हैं। सपोज कोई बेटा अपनी ही वाइफ के बारे में अपनी माँ से या पापा से हमेशा से ऐसी बातें सुनता है जैसे कि वो गलत है, वो अच्छी नहीं है, वो ये करती है, वो करती है। ये भी उसके अंदर एक ना एक दिन बैठ जाता है और इसी को ही वो बिलीव करता है। और ये बिलीव बहुत स्ट्रांग होता है। ये जानने के लिए बहुत टाइम लगता है। जिस तरह इसको बीतने के लिए टाइम लगता है, उसी तरह इसको निकालने भी टाइम लगता है। यानी निकालने के लिए भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वो बंदा सही है, मेरी वाइफ सही है, वो अच्छी है, वो सब कुछ अच्छी करती है, उसमें टैलेंट है या उसमें काबिलियत है, वो एक अच्छी इंसान है। आपको इसी तरह फिर कई दिन प्रैक्टिस करने के बाद फिर वो आदमी अगेन अपनी वाइफ के साथ अच्छी रिलेशनशिप में आ सकता है और अच्छी है ऐसा बिलीव कर सकता है। नहीं तो अगर वो लॉन्ग समय तक किसी से भी अगर अपनी कोई भी रिलेशन में कोई भी बंदा के बारे में ऐसा सुनता है तो यानी 100% चांसेस है कि उसके मन में नेगेटिव बातें बैठ जाए उस इंसान के बारे में और वो उसी को उस नज़र में देखें। तो इसके लिए हमको बहुत केयरफुल रहना होगा। ये सिर्फ हमारी पेरेंट्स या हमारी फैमिली, हमारी सगी संबंधी, हमारी दोस्तों से ये खतरा नहीं है। ये खतरा दूसरी माध्यम से भी है, जैसे कि टीवी, रेडियो या मोबाइल, जो आजकल सोशल मीडिया है, वहाँ से भी हो सकता है। यानी हमको सिर्फ ध्यान रखना होगा कि कोई नेगेटिव चीज़ हम बार बार ना सुने। जब तक हम इसको 2 4 बार 5 बार ऐसे थोड़ी समय तक सुनते हैं, हमारी कॉन्शियस को पता है कि ये सही है या गलत। यानी वो गलत मानता है, सुन लेता है लेकिन गलत मानता है अपने मन में। लेकिन एक लिमिट क्रॉस होने के बाद, एक लंबे समय के बाद, हमारी कॉन्शियस भी हमारी यानी कॉन्शियस से सबकॉन्शियस इसको ग्रैब कर लेता है। यानी हमारी सबकॉन्शियस के थ्रू हमारे सबकॉन्शियस में ये बैठ जाता है। जब वो हमारी सबकॉन्शियस में ही बैठ जाता है तो हम इसी को ही बिलीव करते हैं। इसलिए कोई भी नेगेटिव जो भी हम सुन रहे हैं, चाहे टीवी के माध्यम से, चाहे मोबाइल के माध्यम से, हमको इसको बार बार एक चीज़ नहीं करना चाहिए। जैसे कि मैं छोटी सी एग्जांपल दे सकती हूँ और इसके लिए वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको टीवी के माध्यम से किस तरह हमारी सबकॉन्शियस में गलत बात, नेगेटिव बातें बिठाया जाता है, हमको अंदर से एक नेगेटिव पर्सन बनाने में मदद करता है टीवी के कई सारे न्यूज़, मैं आपको बोलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अभी यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।